सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए हमने पहले हमने हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, पूरे टिश्यूज़ हमने किए, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद इस पर आप एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका बायोकेमिस्ट्री, जीन एक्सप्रेशन, आपका प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब सेल बायोलॉजी, ये सब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म होता है एक्सक्रीशन का। ठीक, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, बॉडी ये जो एक्सक्रीशन का फंक्शन है इसमें वेस्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो सब्सटेंसेस बने हैं, ये जो वेस्ट बना है, ये होम्योस्टेसिस समझते हैं आप, अपने बॉडी के जो टेम्परेचर है, आपकी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको एकदम मेंटेन रखना है। तो उनको मेंटेन रखने के लिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है एक्सक्रीशन द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि एक एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। मोस्टली जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किया जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका आता है मेनली देखिए यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मिल जाएगा, आई मीन डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है, और किस वेस्ट को निकालने के लिए कितना वाटर की ज़रूरत होगी वो भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। जिस स्पीसीज डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है किस स्पीसीज में बन रहा है। जैसे अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है उसके रिमूवल के लिए उतने ही लार्ज अमाउंट में वाटर का ज़रूरत पड़ता है, जबकि यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड में रिमूवल के लिए हमें बहुत ही कम वाटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन सब अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया का मिक्सचर जैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिलीज करते हैं। अब आर्थ्रोपोड्स में आप देखेंगे कि यूरिकोटैलिक हैं। ठीक है, आप कुछ अमोनोटैलिक भी देखेंगे, कुछ यूरियोटैलिक भी देखेंगे। जो अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम अमोनोटैलिक बोल देंगे। यूरिया करते हैं यूरियोटैलिक बोल देंगे, यूरिक एसिड करते हैं यूरिकोटैलिक बोल देंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो क्या होता है, बहुत ऑर्गन्स भी होते हैं कि नहीं होंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देख लीजिए कि ओवरीज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देता है, ओवरीज नहीं, हम सॉरी, किडनी मुझे बोलना था। देखिए क्या दिखाई देता है, ये देखिए ये है लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी। तो क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज हैं, यूरेटर, एक यूरेटर दूसरा यूरेटर, दो क्या हो गए, यूरेटर हो गए। ठीक है, दो यूरेटर भी हमको दिख गए। ठीक है, और क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये आ गया एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और एक यूरिनरी ब्लैडर के साथ क्या होगा, एक ही यूरेथ्रा भी होगा। तो आप समझ गए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज, दो यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी जो है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो इन किडनीज में होता है। ठीक है, हर एक किडनी में हमको देखिए रीनल आर्टरी, रीनल वीन जो है वो दिखाई देती है। मतलब ब्लड सप्लाई आएगा रीनल आर्टरी से, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो रीनल वीन से जाता है। लेकिन
हर एक किडनी जो है उसमें ब्लड वेसल्स का ब्लड का सप्लाई रहेगा रीनल आर्टरी के थ्रू, और इसी से ब्लड जो है वो आता है किडनी में, और वहाँ उस ब्लड से फिर यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। यूरिन यूरेटर्स के थ्रू एग्जिट करता है, ठीक है, मतलब किडनी से बाहर निकलेगा इन यूरेटर्स के थ्रू, और फिर ये कॉमन यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन जो है वो स्टोर होता है। ठीक, अब यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन का डिस्चार्ज होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, अब फंक्शन अगर हम किडनीज के कहते हैं कि देखिए मेन ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन रहता है ये एक्सक्रीशन का, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ मतलब वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा, ब्लड के पीएच को बैलेंस करेगा, ब्लड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। इवन किडनी से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और एक कैल्सिट्रियोल भी आप पढ़ते हैं। कैल्सिट्रियोल जो है वो विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है। एक एंजाइम रेनिन का सिंथेसिस भी किडनी में ही होता है। रेनिन आपके पास एक हार्मोन भी है ये, लेकिन यह रेनिन क्या है, एक एंजाइम भी है। ठीक है, तो रेगुलेशन जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल का जो रेगुलेशन है वो भी किडनीज में होता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो किस में किए जाते हैं, किडनीज में किए जाते हैं। अब हम अपना बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अमोनिया भी बन सकता है। ठीक है, यूरिक एसिड यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिया यूरिक एसिड नॉर्मली बनता है। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनसे बनता है यूरिक एसिड। क्रिएटिन है उससे क्रिएटिनिन बन जाएगा। अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बन जाता है ना। तो ये इनमें ये जितने भी हैं यूरिया यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको किडनीज जो हैं वो रिमूव करती हैं। समझ गए। चलिए, तो अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, तो किडनीज जो हैं पेयर कैसा है, देखिए यहाँ पे देखिए कैसा है किडनी, पेयर ऑफ किडनी है, रेडिश जैसे कलर का है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। एब्डोमेन में कहाँ है, देखिए पोस्टीरियर वॉल, पीछे को। ठीक है, एब्डोमेन की पोस्टीरियर वॉल में होता है, पेरिटोनियल कैविटी से आउटसाइड को। राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा आपको लोअर देखने को मिलता है लेफ्ट किडनी से। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट किडनी से। और हमारा जो किडनी है, अडल्ट ह्यूमन का जो किडनी है उसका अगर हम मेजर करते हैं तो लेंथ वाइज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर दिखाई देता है। 5 to 7 सेंटीमीटर हम विड्थ देख सकते हैं, और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, एवरेज वेट की बात करते हैं तो 120 से 170 ग्राम इस किडनी का वेट हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर की तरफ आते हैं। ठीक है, कॉनकेव सरफेस की तरफ आते हैं हम, तो हमको एक नॉच दिखाई देता है जिसको हाइलम कहते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कि यूरेटर भी इसी हाइलम से निकल रहा है, ब्लड वेसल्स भी यहीं से जा रही हैं, नर्व्स जो हैं वो भी यहीं से एंट्री लेंगी। देखिए आर्कुलेट ब्लड वेसल, ठीक, रीनल वीन ब्लड वेसल है, रीनल नर्व्स यहाँ से जा रही हैं, रीनल आर्टरी यहाँ से जा रही है। ठीक, तो ये सारे यहीं से जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम कहते हैं। ठीक है, हर एक किडनी जो है उस पर क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है। यहाँ बेशक नहीं, ये है देखिए, हर एक किडनी के बाहर क्या होता है, एक थिन सी लेयर होती है रीनल कैप्सूल की, जो एक इरागुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैप्सूल जो है वो क्या है, एक इरागुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जब हम किडनी का सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमको रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला रीजन दिखते हैं। ये जो बाहर वाला रीजन आता है, पेरिफेरी वाला रीजन, ये रीनल कॉर्टेक्स आता है। अंदर की तरफ को हमें क्या, सेंटर की बाहर जो है वो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, अंदर की तरफ को क्या होता है, मेड्यूला होता है। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, देखिए यहाँ पे लिखा गया है रीनल मेड्यूला, अंदर की तरफ को क्या होता है, रीनल मेड्यूला। बाहर जो है देखिए ये वाला रीजन जो है यहाँ शो किया गया है कि क्या है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब रीनल मेड्यूला में अगर हम डीप जाते हैं तो ये भी एक रेडिश शेक कलर का ही एक रीजन होता है, जिसमें हमको कोन शेप्ड रीनल क्या दिखते हैं, पिरामिड दिखते हैं। क्या दिखते हैं हमको, रीनल पिरामिड दिखते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, रीनल पिरामिड। ठीक, जो रीनल कॉर्टेक्स को देखिए, जो ये रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल पिरामिड है जो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ फेस्ड है, दिख रहा है ना। ठीक है,
अब जो इन दो जो रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो रीनल कॉर्टेक्स का, ये रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा जो दो रीनल पायरामिड के बीच में जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं हम इसको? रीनल कॉलम बोलते हैं, और इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहा जाता है। अगर हम रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पायरामिड को कहें, जो रीनल मेड्यूला, ये मेड्यूला में जो पिरामिड है प्लस रीनल कॉर्टेक्स है, वो एक साथ पैरेंकाइमा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड रीनल जो पायरामिड है ये पूरा, ठीक, इसको हम एक साथ मिलके क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। रीनल पायरामिड, समझ गए? रीनल कॉर्टेक्स हो गया, रीनल पायरामिड हो गया रीनल मेड्यूला का, एक साथ इसको पैरेंकाइमा बोल देते हैं, ठीक है। जो आपका समझ रहे हैं ना आप, ये कॉर्टेक्स है और ये पायरामिड है रीनल मेड्यूला का, एक साथ ये मिलके क्या बन जाता है? पैरेंकाइमा बन जाता है, जो फंक्शनल पोर्शन होता है किडनी का। आपको इसी में जो है वो क्या दिखाई देते हैं? नेफ्रॉन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे ही हम हाइलम से बिल्कुल अंदर को आ रहे हैं तो हमें एक ब्रॉड सा स्पेस दिखता है जिसको हम कहते हैं पैल्विस। क्या कहते हैं हम उसको? पैल्विस कहते हैं, ठीक है। क्या रीजन आता है आपके पास? एक पैल्विस रीजन, मतलब रीनल पैल्विस करके रीजन आता है, ठीक है। ये देखिए, ये नाम दिया गया है, हाइलम से ठीक अंदर आते ही है रीनल पैल्विस, जिसमें आपको प्रोजेक्शंस दिखती हैं रीनल पैल्विस में कैलिसिस। ये देखिए, ये कैलिसिस लिखा है, ये माइनर कैलिसिस लिखा है, मेजर कैलिसिस लिखा है। तो हाइलम से ठीक अंदर आते ही रीनल पैल्विस होता है, जिसमें हमको प्रोजेक्शंस दिखती हैं कैलिसिस, ठीक है। अब देखिए, हर एक किडनी में आपको बहुत सारे 10 से 20 या मतलब ऐसे ही 12 आपके 8 से 18 20 इतने जो हैं वो आपको कैलिसिस, माइनर कैलिसिस जो हैं दिखते हैं। मेजर कैलिसिस जो हैं वो हार्डली 3 4 2 3 इतने ही लीजिए, इतने ही होते हैं। मतलब मेजर कैलिसिस जो हैं वो कम होते हैं, माइनर कैलिसिस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। माइनर कैलिसिस जो हैं वो यूरिन को डिलीवर करते हैं, कहाँ? मेजर कैलिसिस में। और मेजर कैलिसिस से यूरिन जो है वो रीनल पैल्विस के थ्रू कहाँ चला जाता है? यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं कि किडनीज को ब्लड सप्लाई कैसे है, तो हर एक किडनी जो है वो रीनल आर्टरी से, यहाँ लिखा है रीनल आर्टरी, हर एक किडनी जो है वो किससे? रीनल आर्टरी से ब्लड लेती है और इसी ब्लड से यूरिन फॉर्म होता है। जब किडनी रीनल आर्टरी क्या होता है? किडनी जो है रीनल आर्टरी से ब्लड लेती है, और जो आर्टरी जो है किडनी के अंदर आके सेगमेंटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो किडनी के डिफरेंट हिस्सों को फिर ब्लड सप्लाई करेंगी। हर एक सेगमेंट जो होता है आर्टरीज का, उसकी सेवरल ब्रांचेस होती हैं जो एंटर करता है पैरेंकाइमा। अब आप जानते हैं कि पैरेंकाइमा क्या है, ठीक है, और उसमें जाता है, रीनल कॉलम में जाता है, सब तरफ को जाता है, ठीक है। फिर ब्रांच देखिए, इंटरलोबर, अगर यहाँ पे लिखा है कहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, आपको इंटरलोबर यहाँ पे एक आर्टरीज भी दिखाई देंगी, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरीज की जो ब्रांचेस होती हैं कॉर्टेक्स की बाउंड्री पे और मेड्यूला पे, उनको आर्कुएट आर्टरीज जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे नेम नहीं दिया गया है, दिया गया है, ये आर्कुएट आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है ना, जो कहाँ है आपकी इंटरलोबुलर। देखिए लोब्स के बीच में कैसे किस तरह से हैं, इतने सारे इंटरलोबुलर लोब्स के बीच में जो आर्टरीज हैं जो आपकी कॉर्टेक्स वाले रीजन तक पहुंचती हैं, उनको आर्कुएट आर्टरीज बोल देते हैं। आर्कुएट आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं? इनका डिवीजन से प्रोड्यूस होता है सीरीज ऑफ इंटरलोबुलर आर्टरीज, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं वो फैलती ही रहेंगी, ठीक है। और इन्हीं इंटरलोबुलर आर्टरीज से रीनल कॉर्टेक्स में फिर अफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो हैं वो ब्रांच ऑफ होते हैं। क्या ब्रांच ऑफ होते हैं? अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अल्टीमेटली मतलब आर्टरीज जो है वो बहुत सारी फैल गई है किडनी में, छोटी छोटी वेसल्स बनाई हैं, जैसे लॉबुलर आर्टरीज बना दी, इंटरलॉबुलर आर्टरीज बना दी, और जिनसे फिर अफेरेंट आर्ट्रियोल्स मिल गए। हर एक नेफ्रॉन जो होगा, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं, हर एक नेफ्रॉन जो होगा एक अफेरेंट आर्ट्रियोल से ही क्या करता है? रिसीव करता है। हर एक नेफ्रॉन जो है मतलब एक अफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। अब वो आर्ट्रियोल जो है वो कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड कर जाता है। वो ही कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं वो एक साथ मिलके इफेरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, और वो इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ब्लड को आउट ऑफ ग्लोमेरुलस जो है वो लेके जाता है, ठीक है।
अफेरेंट आर्ट्रियोल लार्जर होते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल से, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं यूनिक है कैपिलरीज में हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो दो आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली जो हमारे पास ये कैपिलरीज होती हैं वो आर्ट्रियोल और वेन्यूल के बीच में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो दो आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल हैं वो पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। अगर आप ये पूरा समझेंगे, मैं पूरा आपको नेफ्रॉन से ये सारा समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए आपको इसी से समझाने की, नेफ्रॉन से ही समझाने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये देखिए आर्टरी थी, आर्टरी से आपके पास इफेरेंट आर्ट्रियोल बन गए, इफेरेंट आर्ट्रियोल से अफेरेंट आर्ट्रियोल बन गए, अफेरेंट आर्ट्रियोल से फिर क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल भी बने हैं। तो ये कैपिलरीज जो हैं, यहाँ पे जो ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज ग्लोमेरुलस बनाती हैं। और ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरीज हैं किसमें, हमने बोला कि क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये दो आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। और हमने कहा कि यहाँ पे जो आपके पास क्या होगा, इफेरेंट आर्ट्रियोल होंगे। देखिए ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो हैं ये पैरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं। कि पैरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है देखिए किसको सराउंड कर रहा है, रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वासा रेक्टा भी कहा जाता है, ठीक। सुनिएगा, जो स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम का उसको वासा रेक्टा कहते हैं, जो डिसेंड करता है किसमें, मेड्यूला में, ठीक। किसके पैरेलल में, लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ही जो है वो एक ये इफेरेंट आर्ट्रियोल का नेटवर्क, जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कह रहे हैं, वो डिसेंड कर रहा है और फिर लूप बैक कर रहा है लूप ऑफ हेनले के साथ ही और कॉर्टेक्स में आ रहा है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में है और ये वाला हिस्सा कहाँ है, कॉर्टेक्स में है, ठीक है। तो दो सेट ऑफ कैपिलरीज होते हैं किडनी में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड पैरीट्यूबुलर कैपिलरी। समझ गए, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो रहती हैं, ठीक है। पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो यूनाइट हो गए, वो बनाती हैं पैरीट्यूबुलर विन्यूल्स। समझ के, अब पैरीट्यूबुलर विन्यूल्स जो हैं उनसे फिर जैसे इंटरलोबुलर आर्टरी से क्या बने थे, आर्ट्रियोल्स बने थे। तो अब विन्यूल्स से इंटरलोबुलर वीन्स बनती हैं, फिर वैसे ही आर्क्यूएट वीन बनती है, इंटरलोबर वीन बनती है और फाइनली रीनल वीन बनती है। मतलब जैसे हमने आर्टरीज का बताया था कि आर्टरीज से जो है इंटरलोबल आर्टरी बनेगी, आर्क्यूएट आर्टरी बनेगी, इंटरलोबुलर आर्टरी बनेगी और आर्ट्रियोल्स बनेंगे। वैसे ही उल्टा हो गया, विन्यूल्स बने, इंटरलोबुलर वीन्स बनी, आर्क्यूएट वीन्स बनी, इंटरलोबल वीन्स बनती है और फाइनली रीनल वीन्स जो है बन जाती हैं। ब्लड जो है किडनी के थ्रू निकल जाता, किडनी से बाहर निकलता है रीनल वीन के थ्रू। फिर ये वाला डायग्राम आप देखेंगे अभी, जो मैंने कहा रीनल वीन के थ्रू जो है ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये जो वीन है देखिए हाइलम से बाहर निकल रहा है ना, और ये वीन जो है फिर इंफीरियर वीना कावा में जाके मिल जाती है, ठीक है। कोई भी सेगमेंटल वीन्स जो हैं वो किडनी में नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक। इंटरलोबल वीन जो हैं वो मर्ज होके रीनल साइनस फॉर्म करती, जो रीनल साइनस है, ये पूरा जो रीनल साइनस है, तो इंटरलोबल वीन जो हैं वो लार्ज रीनल वीन में ही मर्ज हो जाती हैं। तो हमने आर्ट्रियोल्स कैसे आर्टरी से बने और कैसे वीन्स जो हैं वो इंटरलोबर वीन्स से बन गई, ठीक, वो हमने पूरा समझ लिया कि कैसे वीन्स और जो आर्टरीज हैं वो काम करेंगी। आर्क्यूएट ब्लड वेसल्स क्या रहेंगी, वीन्स और आर्टरीज जो हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का भी आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। नेफ्रॉन ही क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर एक किडनी में अराउंड अबाउट आपको 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये सारे नेफ्रॉन जितने भी, ये तो एक नेफ्रॉन है, जितने भी नेफ्रॉन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से ये बाउंड होते हैं। एक नेफ्रॉन में आपको टिब्यूल दिखता है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। और जो ट्यूबुलर कंपोनेंट होता है ये हॉलो सा रहता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहेगा और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल रहती है। हर एक नेफ्रॉन में 2 हिस्से होते हैं, रीनल कैप्सल्स जिसको मालपीजियन बॉडी भी कहा जाता है,
क्या है, पूरा रीनल कैप्सूल, जिसको पिजियन बॉडी भी कहा जाएगा, ओके। एंड दूसरा रहता है रीनल टिब्यूल, क्या रहता है, रीनल टिब्यूल, ठीक है। अब रीनल कैप्सूल ही वो हिस्सा है जहां पे ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर किया जाएगा, ठीक है। और रीनल टिब्यूल वो हिस्सा है जिसमें फिल्टर फ्लूइड जो है वो पास होता है। देखिए अब रीनल कैप्सूल्स में क्या क्या आ गया, रीनल कैप्सूल्स में दो कंपोनेंट है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। क्या हो गया, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल मतलब बोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है और ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो फॉर्म हुआ अफेरेंट आर्ट्रियोल ने फॉर्म किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, जो एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एनक्लोज कर रहा है कैप्सूल को, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बोमेन्स कैप्सूल, BOW है ना। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो मैम्ब्रेन होती है वो बाकी कैपिलरीज की तरह ही सिमिलर होती है, बस एक फर्क ये है कि इसमें 3 लेयर्स जो हैं की जगह हमको 3 लेयर्स नहीं दिखती है, हमने ब्लड वेसल्स में 3 लेयर पढ़ी थी, इसमें आपको 2 लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। एक होगा आपका एंडोथीलियम, ठीक है, दूसरा होगा एक बेसमेंट मैम्ब्रेन, ठीक, और एक एपिथेलियल सेल, पोडोसाइट्स होते हैं, क्या होती है, पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो मैम्ब्रेन होती है बाकी की कैपिलरीज की तरह ही होती है, लेकिन इसमें 2 जो बाकी में पाई जाती हैं उनमें से 2 ही पाई जाती हैं। एक फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम होगा, मतलब सिंपल स्क्वामस सेल्स होंगी अंदर को, जिनको एंडोथीलियम बोलते हैं, एक बेसमेंट मैम्ब्रेन होगी और एक लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स रहेगा जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये पोडोसाइट जो हैं सराउंड करते हैं कैपिलरी बेसमेंट मैम्ब्रेन का आउटर सरफेस को। तो सबसे अंदर है एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मैम्ब्रेन और बाहर से हैं पोडोसाइट, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जो है वहाँ यहाँ इससे फिल्टर होता है। कैसे, मतलब यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे कुछ पिट्स होंगे जिनके थ्रू जो है वो प्लाज्मा फिल्ट्रेट जो फिल्टर्ड फ्लूइड है वो पास होके कहाँ चला जाएगा, रीनल टिब्यूल में चला जाएगा। रीनल टिब्यूल में आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दिखाई देता है, लूप ऑफ हेनले दिखाई देता है जिसको नेफ्रॉन लूप भी कहते हैं, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है, ये वाला हिस्सा क्या आ गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दिखाई देता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है यहाँ पे आपको दिखाई देता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल थोड़ा सा स्ट्रेट टिब्यूल भी होता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि टिब्यूल बहुत ही कॉइल्ड है रेदर देन स्ट्रेट, और डिस्टल टिब्यूल जो होता है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एम्प्टी हो, बहुत सारे नेफ्रॉन नहीं मतलब सेवरल नेफ्रॉन, डिस्टल टिब्यूल जो होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स के, वो अपना सब कुछ कहाँ खाली करते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें नेमिंग पूरी नहीं है, ठीक है। यह कलेक्टिंग डक्ट में वो अपना सारा मटेरियल खाली करते हैं। नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेले होता है वो कनेक्ट करता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को। लूप ऑफ हेले में 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट सेगमेंट होते हैं। आपका एक थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होगा, थिन असेंडिंग सेगमेंट होगा, और एक थिक क्या होगा, असेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, फिर ये थिन असेंडिंग सेगमेंट एंड ये थिक असेंडिंग सेगमेंट आता है ऊपर से, ठीक है। तो 80 to 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। कैसे नेफ्रॉन होते हैं, 80 to 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के आप मुझे बताएंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा है और मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कौन सा है, ठीक है। बताइए कौन सा है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ना बेटा, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपका, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीनल पेल्विस में ही क्या करती है, रीनल पेल्विस में ही अपना रीनल पेल्विस में पूरा सिक्रेशन छोड़ देती है, जो भी फ्लूइड आया फिल्टर होके, ठीक है। तो 80 to 85% नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इन नेफ्रॉन में रीनल कैप्सूल्स जो है लोकेटेड होता है आउटर रीनल कैप्सूल में। कहाँ होता है, आउटर रीनल
मतलब आपका जो आपका रीनल कैप्सूल है, क्या बता रही हूँ मैं, कि जो रीनल कैप्सूल है वो आउटर रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं और इनमें शॉर्ट लूप ऑफ हिले होता है और ये बहुत ही कम मेडुला में एक्सटेंड करते हैं। तो मुझे बताइए ये मेडुलरी है या ये वाला मेडुलरी है? तो इसमें क्या है, कॉर्टेक्स में ही आपका मेनली ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और इनका लूप ऑफ हिले छोटा सा है। ये वाला कॉर्टेक्स का रीजन है, ये वाला मेडुला रीजन है। तो ये क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और 80 to 85% नेफ्रॉन कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं। 20 to 30% जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें रीनल कैप्सूल जो है वो थोड़ा डीप आ जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में डीप। देखिए ये तो बिल्कुल ऊपर है, ये तो क्या है, डीप है, क्लोज टू मेड्यूला है और लूप ऑफ हिलने जो है वो लंबा होता है और बिल्कुल मेड्यूला में रन कर रहा है। अब ये नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये क्या हो गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पहचान लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा ये बात थी कि आपका आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा होगा और आपका जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो कौन सा होगा। अब लास्ट में आज एक ये आपने पूरा एक तरह से समझ लिया। इसके बाद में आपको यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, हार्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है, ये सब आप समझेंगे। आगे मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी कि कैसे किसने क्या फंक्शन किया, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको जितना समझना था वो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए। लास्ट बात जो मैं बताऊंगी आपको, जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में बताऊंगी। हर एक जो नेफ्रॉन है उसमें जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस होता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका ग्लोमेरुलस जो हिस्सा है उसके पास ही प्रेजेंट होता है। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलर अफेरेंट आर्ट्रियोल्स द्वारा। क्या कहा मैंने कि क्या क्या फॉर्म करता है इसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस किससे बनेगा, ग्लोमेरुलर अफेरेंट आर्ट्रियोल से। ग्लोमेरुलस में अफेरेंट आर्ट्रियोल पढ़े और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बनता है जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस। ये यहाँ पे साथ में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, नियर टू ग्लोमेरुलस होगा नेफ्रॉन के, लेकिन बनेगा किससे, ये बनेगा अफेरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, और आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बनेगा, ठीक। 3 टाइप की सेल्स जो हैं जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस में पाई जाती हैं। कहा गया आपका जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स की वॉल पे पाई जाएगी। देखिए जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स जो कहाँ पाई जाती हैं, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स की वॉल पे पाई जाती हैं, ठीक। और यही जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो रेनिन एंजाइम की सिंथेसिस करती हैं। दूसरा आया आपका मैक्यूला डेंसा। दूसरा क्या आया आपका, मैक्यूला डेंसा सेल जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पाई जाती हैं। एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होती हैं, जो नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पे, क्या होती हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होती हैं, ठीक है। मैक्यूला डेंसा जो है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, एपिथेलियल ही सेल्स होती हैं जो डिस्टल ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं, जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स के क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। मैसेंजियल मैंने कहा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स होंगी, वो स्मूथ मसल सेल्स जो हैं उन्हीं का मॉडिफिकेशन होती है और सराउंड करती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप को। जहाँ पे कैपिलरी लूप होता है तो वो किसको सराउंड करेंगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप को जो है वो सराउंड करती हैं, ठीक। मेन फंक्शन होता है जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस का ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और फिल्ट्रेशन रेट और जो है ग्लोमेरुलस का उसको रेगुलेट करना। ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा तो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा। समझ के आप इतना आज पूरा, फिर आगे हम बात करेंगे। तो जक्स्टेग्लोमेरुलर अपरेटस में 3 तरह की सेल्स हैं, जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स, उसके साथ ही मैक्यूला डेंसा। जक्स्टेग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो आपको अफेरेंट आर्ट्रियोल्स की वॉल पे ही दिखती हैं जो सिंथेसाइज करती हैं रेनिन, और मैक्यूला डेंसा जो है आपको कहाँ दिखती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेल्स में, ट्यूब्यूल में स्पेशलाइज सेल्स हैं जो आपके ग्लोमेरुलस के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगी। और साथ में पोडोसाइट्स आपको अलग से बताया मैंने कि पोडोसाइट्स क्या होते हैं, है ना, तो याद रखना है ये सब चीज़।
चीज़ें। और थर्ड टाइप की सेल्स होती हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, जो मॉडिफाइड होती हैं स्मूथ मसल से ही और ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप को सराउंड करती हैं। मेन काम है इसका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना एंड ब्लड जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको रेगुलेट करना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सारा का सारा जो है वो थोड़ा विजन क्लियर हुआ है, समझ आया है। अगर आप CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे आपको डिटेल्स जो है वो पेड क्लासेस का दिखाई दे रहा है। इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं। नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है नेहा। इस जो फी आपको दिखाई दे रही है इससे भी आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो जाइए मैम को फॉलो करिए। उसके साथ ही आपको और भी टीचर्स एजुकेटर्स वहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको मेंटोर कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा और जहाँ भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाता है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।